औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आपको मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम कबूल हो। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो डेरिवेशंस का सिलसिला हमने शुरू किया था, तकरीबन हम काफ़ी डेरिवेशंस को अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ डेरिवेशंस हमारी बाकी रह गई हैं जो रिलेटेड हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री से, और उनके प्रूफ अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने ये लॉ है, फंडामेंटल लॉ, रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से, चैप्टर नंबर 10 से। और ये नीचे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, कॉज एल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी इसका प्रूफ दिया गया है, और एग्ज़ाम में ऐसा लिखा जाए कि प्रूफ फंडामेंटल लॉ, तो इस सूरत में आपको फिर ये डेरिवेशन करनी होगी। इसमें हम इसका पूरा प्रूफ करेंगे और ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि आखिर फॉर्मूला कहाँ से आया है, जिसका इस्तेमाल हमने 10.2 में किया है। जो सवाल आप कर रहे थे चैप्टर 10 में प्रूफ वाले क्वेश्चंस, वहाँ पर आपने इनका इस्तेमाल किया। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने अपना पूरा फोकस एग्ज़ाम पे लगाया होगा और आप अपनी डेरिवेशंस याद करते जा रहे होंगे और अपने इस लोड को आप कम करते जा रहे होंगे। जो प्रेशर आप पे एग्ज़ाम के टाइम पे आने वाला है, अगर आप उसको अभी कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को, तो ये लोड इंशाल्लाह आप पर नहीं पड़ेगा इतना, और ये आपका रेडी होगा। तो आइए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और अपने आज के डेरिवेशंस का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, इस डेरिवेशन में जो कुछ फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे, इनका तारुफ मैंने इस पेज पे आपके सामने कराया है। सबसे पहले तो ये फंडामेंटल लॉ आपको याद रखना है कि ये फार्मूला इसका कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये आपने अक्सर 10 चैप्टर में इस्तेमाल करा है। यही कहलाता है फंडामेंटल लॉ ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब इसके प्रूफ में हमें कुछ फार्मूलाज को यूज़ करना है। उनका एक तारुफ मैं इस पेज पे आपको करा रहा हूँ, ताकि आपका एक जहन बन जाए कि इनको हमें आगे डेरिवेशन के प्रूफ के दौरान लगाना होगा। जब तक आपने इनको समझा हुआ नहीं होगा तो इनको अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए, पहला तारुफ यहाँ पर यह है कि ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कि जैसे मैट्रिक में आपने ग्राफ ड्रॉ किया है, ग्राफ में जब कोई पॉइंट ड्रॉ करते हैं आप, तो उस पॉइंट पर एक एक्स की वैल्यू होती है जो कॉमे से पहले होती है, और एक एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू होती है जो कॉमे के बाद होती है। तो ये जो एक्स और वाई की फॉर्म में आप पॉइंट का एक एड्रेस लिखते हैं, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये उस पॉइंट का एड्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस फार्मूला आप देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको 2 पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पता हैं, तो आप उनको यूज़ करते हुए उस पॉइंट, उस लाइन को जो उन दोनों पॉइंट को जोड़ रही है, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, या उन दोनों पॉइंट के दरमियान कितना फासला है वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो इसको आपको याद रखना होगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x कहते हैं एफ सीसा को, तो दोनों के एफ सीसा माइनस करा दें, जो उसका आंसर आए उसका स्क्वायर लें, प्लस y2 माइनस y1, दोनों के जो y कोऑर्डिनेट हैं उनको माइनस करा दें। ये रेंज कहलाता है, ऑर्डिनेट भी कहते हैं y को। तो यहाँ पर ये फार्मूला हमें यूज़ करना है इस प्रूफ के अंदर, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। एक और बात कि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो अगर x1 पहले लिख दें, x2 बाद में लिख दें, तब भी माइनस का स्क्वायर दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस। तो इट मीन्स बस ये ध्यान रखना है कि कॉमे से पहले वाला कॉमे से पहले से माइनस करना है, बाद वाला बाद में से माइनस करना है, तो 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकल आएगा। एक बात और कि ये जो डिस्टेंस फार्मूला है ये एक्स और वाई की फॉर्म में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है, लेकिन जब इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में अप्लाई नहीं होगा, बल्कि एक और चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जा रही है जो आपके नेक्स्ट डायग्राम बराबर बनी हुई है। आइए इसको देखते हैं। बेटा, ये रिलेटेड है आपकी ट्रिग्नोमेट्री से कि यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो एक्स और वाई है, ये पॉइंट का एड्रेस तो है कार्टेशियन फॉर्म में, लेकिन इसकी एक फॉर्म और होती है पोलर फॉर्म। तो ये रिलेशन दे रहा है बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये डायग्राम जो आप बनाई हुई है कि अगर हम किसी पॉइंट का एड्रेस बनाते हैं कि ओरिजिन से पॉइंट इतना दूर है एक्स वाई,
तो जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस r लिया जाता है कि लेट सपोज जो हमें आगे डायग्राम बनानी है वहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन। तो ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट सर्कल पर आएगा। तो इसका एड्रेस अगर हमें कार्डियन फॉर्म में नहीं लिखना हो, पोलर फॉर्म में लिखना हो, तो दो इक्वेशंस जो आप देख रहे हैं x इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हमें इस प्रूफ में इस्तेमाल करनी होगी। और ये भी तारुफ मैं आपको दे दूं कि क्योंकि हम जो सर्कल यहाँ बनाएंगे वो एक यूनिट सर्कल होगा, तो जो आर है आपका ये उसका रेडियस कहलाएगा। आप खुद इस बात को समझें कि अगर इस पॉइंट को लेकर एक सर्कल बनाया जाए तो जो ये ओरिजिन है ये उसका सेंटर माना जाएगा और रेडियस आर बन जाएगा। यानी जो वेक्टर चैप्टर में आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा है पोजीशन वेक्टर के नाम से, तो ये आर वही पोजीशन वेक्टर है, लेकिन अगर इस सर्कल ड्रॉ हो जाएगा तो आर क्या बन जाएगा, रेडियस। तो इस सवाल में हमने लिया है यूनिट सर्कल जिसका अपना रेडियस क्या होगा, 1। तो हम यहाँ पर r को ले लेंगे 1। तो जब r को यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में तो इस पॉइंट का एड्रेस बन जाएगा, यहाँ रखना था हमें r cos थीटा, मगर r क्या हो गया 1। तो ये x के लिए आ गई cos थीटा और y के लिए क्या आ गई sin थीटा। तो x और y कार्डियन फॉर्म में है और cos थीटा और sin थीटा ये पोलर फॉर्म में इसका एड्रेस है। तो हम इस पोलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। जब डिस्टेंस फॉर्म लगा रहे होंगे तो एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लगेगा बल्कि पोलर फॉर्म में लगेगा। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए और अब आपको डेरिवेशन बहुत आसान लगेगी। तो आइए आगाज़ करने जा रहे हैं फंडामेंटल लॉ के प्रूफ का। यहाँ जो आपको बात समझाई ये आपने उस प्रूफ में नहीं लिखनी, ये सिर्फ मैंने ग्राउंड बनाया है एक। आइए असल काम और नेक्स्ट पेज से शुरू होगा। तो बेटा अगर पेपर में सवाल आ जाता है कि प्रूफ फंडामेंटल लॉ, तो फ़ौरन आपके जहन में ये डेरिवेशन आनी चाहिए। और अब इसका ये फार्मूला सामने लिखा हुआ है, ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम से इस डेरिवेशन का आगाज़ होगा। यहाँ पर आपको इस प्रूफ में 2 डायग्राम बनानी होगी, मैं आपको बार बार समझाऊंगा। आपने ऐसे ही बनानी है कि यहाँ सिचुएशन कुछ ये है कि यहाँ पे हमने ये एक्स और वाई एक्सिस लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं एक्स वाई एक्सिस, और यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। और अब थोड़ा सा आराम से बात को समझिएगा ताकि आपको आसान लगे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम का प्रूफ कि कंसीडर यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मीन्स क्या होंगे, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा 1, तो वो कहलाएगा यूनिट सर्कल। तो हमने यूनिट सर्कल ले लिया है जिसका सेंटर हमने लिया है ओरिजिन यानी 0 0, जहाँ पर एक्स और एक्सिस मीट करते हैं, एक्स ये ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। तो अब बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी, हमने एक सर्कल लिया और ये उसका सेंटर O है और उसका रेडियस क्या हो जाएगा 1 क्योंकि यूनिट सर्कल है। अब हमने क्या करना है कि इस सर्कल पर 2 पॉइंट लेने हैं और बाद में उन पॉइंट का दरमियान डिस्टेंस निकाला जाएगा। तो आप देखें डायग्राम में कि एक पॉइंट हमने सर्कल पे लिया है P, तो ये आर्क बनी है और सेंटर पे इसका एंगल आ रहा है बीटा। याद रहे P का एंगल बीटा आ रहा है। फिर कुछ आगे जाके हमने एक पॉइंट और लिया और ये पॉइंट है Q। Q का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा। बात को समझिएगा कि Q का एंगल अल्फा है और P का एंगल बीटा है। तो अब वो जो मैंने पिछले पे जो बात समझाई थी आपको कि अगर P और Q के एड्रेस हम पोलर फॉर्म में बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। वैसे तो ये x y होगा, लेकिन आपको पता है x की वैल्यू क्या होती है, r cos थीटा। तो P वाले केस में थीटा क्या है, बीटा, और रेडियस r जो शुरू में आ रहा था यहाँ फॉर्मूले में वो यहाँ पर क्या है 1, इसलिए यहाँ पे आपको r नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू वही है r cos थीटा। तो r1 हो गया और cos बीटा कॉमा फिर यहाँ पे भी ये हो गया r1 हो गया sin बीटा। तो P का एड्रेस पोलर फॉर्म में क्या आ गया, cos बीटा कॉमा sin बीटा। बहुत आसानी से बात समझ में आपकी आ गई होगी। ऐसे ही अगर हम Q का एड्रेस बनाएं इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो ये इस बार Q का जो एंगल है वो अल्फा है, तो Q में x की वैल्यू क्या हो जाएगी cos अल्फा और y क्या हो जाएगा sin अल्फा। तो हमने P और Q की वैल्यूज बना ली इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब मेरे बेटे यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हम ट्राइंगल XOP को देखते हैं, XOP से मुराद ये जो आपके पास बीटा वाली ट्राइंगल है, अगर आप इसको देखेंगे तो एंगल O जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, बीटा। तो POX बोलें या XOP बोलें, O को बीच में रखना है तो वो एंगल क्या है, बीटा है। ऐसे ही जब हम ट्राइंगल दूसरी लेते हैं Q वाली, तो उसका नाम उन्होंने XOQ। अगर XOQ एंगल देखा जाए तो ये एंगल बन रहा है अल्फा, यानी Q के लिए एंगल अल्फा है और P के लिए एंगल बीटा है। आपने ये याद करना है यहाँ से कंसीडर से। तो मैं आपको इस वर्डिंग को समझा रहा हूँ ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये डायग्राम आपने बनानी है। बढ़ते हैं आगे।
तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फिगर पी और क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इन द फॉर्म पोलर फॉर्म, पी का क्या आ गया कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा और क्यू का क्या आ गया कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा रिस्पेक्टिवली। तो बेटा अब करना क्या है कि हमें अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो पॉइंट जैसे पी और क्यू अगर हम एक लाइन के जरिए भी जोड़ेंगे तो ये एक आर्क लेंथ आ जाएगी। तो पी से क्यू तक हमने डिस्टेंस कवर किया, जब ये एंगल क्या हुआ बढ़ा है कि बीटा एंगल छोटा है, अल्फा एंगल पॉजिटिव एक्सिस से क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला की बात मैं कर रहा था लास्ट पेज पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उस पर रूट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने q से ले लिया है x2 y2 और p से ले लिया है x1 y1। तो पुट करो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि x वाला x में से माइनस कर दिया और y वाला y में से माइनस कर दिया। तो ये अभी हम रिलेशन खोलेंगे आगे जाकर, रूट के अंदर वैल्यू सॉल्व होंगी सारी, लेकिन फिलहाल कभी इसको हम एक नाम देकर इक्वेशन 1 का नाम देकर छोड़ रहे हैं। पी और क्यू ये डिस्टेंस का सिंबल है पी और क्यू के दरमियान। अब हम अगले पेज पे जब जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, हम दोबारा पी और क्यू निकालेंगे, मगर मैं आपका जहन पहले बना दूं कि वहाँ क्या होने वाला है। वहाँ पर हम थोड़ा सा काम ये करेंगे कि जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस अभी आप देख रहे हैं ऐसे, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे, यानी हम एक्स एक्सिस को जो बीटा एंगल आप देख रहे हैं इस पर रोटेट करा देंगे, तो ये एक्स एक्सिस आपका यहाँ आ जाएगा और वाई एक्सिस भी लाजमी टेढ़ा हो जाएगा और वो इधर आ जाएगा। तो ये काम नेक्स्ट पेज पे होने जा रहा है, यानी हम एक्सिस को रोटेट करेंगे और दोबारा पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ तक याद करने के बाद चलते हैं आगे। तो बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम आप देख रहे हैं और ये डायग्राम चेंज हो गई है, यानी जो लास्ट डायग्राम थी वहाँ पर आपने देखा था कि एक्स और वाई एक्सिस यही थे आपके, यहाँ पर भी अपनी जगह पर हैं, मगर चेंज क्या आ रहा है कि अब हमने रोटेट करे हैं एक्सिस, यानी हमने एक नया एक्स एक्सिस बनाया है जो कि अब एंगल बना रहा है हमारा पहले वाला जो एक्स एक्सिस था उससे बीटा का, यानी वो पी पॉइंट जो पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बीटा का एंगल बना रहा था, अब हमने उसी पॉइंट पर ही यानी पी पॉइंट पर ही हमने एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दिया है। अब आराम से डायग्राम देखें, उस नए एक्सिस का नाम हमने एक्स डैश दिया है और जब एक्स एक्सिस आगे बढ़ा तो लाजमी वाई एक्सिस भी चेंज हो जाएगा, वाई का नाम दे दिया वाई डैश। और इस पर अब हमने करना यह है कि पी और क्यू के नए एड्रेस बनेंगे और उनके दरमियान क्या निकलेगा डिस्टेंस। तो आराम से लाइन पढ़ते हैं जो मैंने आपको भी समझाई कि नाउ रोटेट द एक्सिस सो दैट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पासिस थ्रू द पॉइंट पी। तो ये बहुत आसान सा है, ये लर्निंग प्रोसेस है आपका। याद करते वक्त आपको इस जगह बिठाना होगा कि हमने जो पी पॉइंट पहले लिया था अभी पॉइंट वहीं पर ही है, सिर्फ हमने जो अपना एक्स एक्सिस था उसको रोटेट कर कर बिल्कुल पी पॉइंट पर ले गए कि पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पास कर रहा है। तो इससे चेंज क्या आएगा, इससे चेंज ये आएगा कि जब हम पी का एड्रेस बनाएंगे पोलर फॉर्म में तो उस सूरत में यहाँ पर आपने देखा ना पहले क्या आ रहा था कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, ये पी का एड्रेस था, आप पीछे देख भी सकते हैं डायग्राम में। तो वहां पर चेंज ये आ जाएगा कि वो जो बीटा एंगल था वो हमने दोबारा ये जो नया एक्सिस बनाया उसमें जीरो कर दिया है, क्योंकि अब ये पॉइंट पी उसी एक्सिस पे आ रहा है। जब कोई पॉइंट पी अपने एक्स एक्सिस पे आएगा तो उसका एक्स एंगल क्या बनेगा जीरो। तो इट मीन्स कि अगर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करें कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा तो कॉस जीरो, क्योंकि एंगल बीटा से जो अब आ रहा है इस नए एक्स एक्सिस से वो जीरो आ रहा है, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही आ रहा है अपने नए एक्स डैश पे आ रहा है, तो उसका एंगल एक्स डैश से क्या बनेगा जीरो। और यूं कॉस जीरो क्या हो जाएगा 1 कॉमा साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो। यानी फॉर्मूला वही है कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, मगर क्योंकि बीटा जीरो हो गया है इसलिए कॉस जीरो 1 हो गया और साइन जीरो जीरो, तो एक नया एड्रेस बन गया पॉइंट पी का जो अब क्या आ रहा है 1 कॉमा जीरो। अब ऐसे ही पॉइंट क्यू का एड्रेस भी चेंज हो जाएगा बेटा। वजह उसकी ये है कि पहले क्यू का एंगल हमारे एक्चुअल एक्स एक्सिस से अल्फा का बन रहा था, लेकिन अब नए एक्स डैश से वो एंगल अल्फा का नहीं बन रहा, बल्कि वो एंगल हमें ये वाला चाहिए छोटा वाला ऊपर जो बना हुआ है।
तो अब वो एंगल कितना है कि पूरा एंगल यहाँ से था अल्फा था, हमने बीटा एंगल उसमें से कम कर दिया है, यानी नया एक्स जो हमने बनाया उसमें हमने बीटा एंगल कम कर दिया है। तो इट मीन्स अब वो जो क्यू का आपका एंगल था वो अल्फा नहीं रहेगा, बल्कि वो रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम एक्स डैश। तो इट मीन्स क्यू की अगर हम बात करें तो एक्स डैश के लिहाज से इसकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो यही बनेगी कॉज इंटू थीटा, नहीं फॉर्मूला क्या था आर कॉस थीटा। तो आर तो दोबारा ही वन है क्योंकि रेडियस तो है ही वन यहाँ पर, लेकिन यहाँ आगे जो थीटा आना है वो अब आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, ऐसी कॉमा साइन थीटा, थीटा क्यू के लिए क्या है अल्फा माइनस बीटा। तो होपफुली आपके पास समझ में आ गई होगी कि हमने इस पेज पर जो डायग्राम बनाई है उसमें सिर्फ एक काम करा है, अपने एक्सिस को रोटेट कराया है, और नया एक्सिस बनने की वजह से जो पी और क्यू के पॉइंट थे वो तो अपनी जगह पर ही हैं, मगर उनकी जो लोकेशन के एड्रेस हैं वो बताते हुए चेंजेस आ रही हैं क्योंकि हमने अपने एक्सिस को रोटेट कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। तो हम यहाँ ही कह रहे हैं कि देन रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली बिकम, और वो आप बात समझ गए हैं कि पी के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो अब क्या आ गए 1,0, क्योंकि cos 0 क्या हो गया 1 और sin 0 क्या हो गया 0, जबकि क्यू की कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो अब भी हमने वही काम करना है कि पी और क्यू के दरमियान एड्रेस डिस्टेंस निकालना है जो हमने लास्ट पेज पे निकाला था। तो बढ़ते हैं आगे कि हमने एक बार फिर पी और क्यू के दरमियान लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन अब की बार चेंज क्या आया कि जो पॉइंट के एड्रेस थे वो अब चेंज हो गए हैं। q से लिया गया x2 तो वो हो गया cos अल्फा माइनस बीटा, p से लिया गया x1 वो हो गया 1, और यहाँ से q से जब y लिया y2 साइन अल्फा माइनस बीटा और वहाँ से 0 हो गया। तो ये पूरा वही काम p और q के दरमियान लेंथ निकाली जा रही है जो पहले भी हमने निकाली थी, मगर वो निकाली थी x और y अपनी जगह पे थे। अब की बार हमने x और y को चेंज कर कर नए एक्सिस बनाए हैं x डैश y डैश। तो आप ये कह सकते हैं कि p और q को तो हमने चेंज किया ही नहीं है, तो डिस्टेंस p और q के दरमियान निकाला गया है लास्ट पेज पर और वही निकाला गया इस पेज पर, तो ये दोनों इक्वल हैं। यानी पहला वाला डिस्टेंस पी क्यू वो आप बैक करके देख लीजिएगा, और ये डिस्टेंस पी क्यू दोनों क्या हैं इक्वल। तो हम नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं और वहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर देंगे बिकॉज दोनों ही पी क्यू क्या हैं इक्वल हैं। तो आइए बेटा सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और अब तकरीबन काम जो है आपकी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का रह गया है, बाकी जो पीछे डायग्राम्स हैं वो आप बैक करके देखते रहिएगा। आपने देखा पीछे हमने दो पेज डिस्कस करे, एक में एक्स वाई के लिहाज से पी और क्यू का डिस्टेंस निकाला, एक में एक्स डैश वाई डैश के लिहाज से पी और क्यू डिस्टेंस निकाला, और दोनों डिस्टेंस क्योंकि पी और क्यू के ही हैं तो इस पेज पे हम उनको क्या कर रहे हैं कंपेयर करवा रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं। तो लेफ्ट पर भी पी क्यू का डिस्टेंस है मगर वो हमने एक्स वाई के लिहाज से निकाला था, राइट पर भी पी क्यू की लेंथ है वो हमने एक्स डैश वाई डैश के लिहाज से बनाई थी, क्योंकि जब दोनों पॉइंट ही सेम हैं तो डिस्टेंस भी क्या होगा सेम। तो हमने दोनों की राइट साइड को इक्वल कर दिया है। होपफुली आप इसको बैक करके देख लेंगे। अब हमें इससे लेकर आगे चलना है और इनके रूट को हटाना है, अंदर स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। पहला काम ये करा कि हमने रूट को हटा दिया, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पर ताकि दोनों के रूट क्या हो जाएं कैंसिल हो जाएं। तो दोनों रेडिकल कैंसिल हो गए हैं और ये रूट से बाहर आ गए। अगला मरहला क्या होगा कि इनके होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोले जाएंगे। तो हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये -2ab इसका हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर देख लें, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका जो -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है वो ये रहा। ऐसे ही अगला ब्रैकेट खोला गया, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ये इनका 2ab आगे लिखा हुआ है। बस वो टर्म्स को अरेंज भी करते जा रहे हैं क्योंकि आखिर में हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हमने यहाँ पर दोनों के होल स्क्वायर उल्टे हाथ पे खोल दिए। अब हम सीधे हाथ पर आते हैं, ये स्टेप पूरा एक ही है, याद रखिएगा पूरा एक ही स्टेप है। राइट साइड पे गए तो ए स्क्वायर, तो ये रहा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, -2ab तो हमने डायरेक्ट यहाँ 2ab यहाँ लिख दिया है, प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और आगे 0 तो खत्म हो गया और ये स्क्वायर डायरेक्ट साइन पे लग गया तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो इट मीन्स ये आपके पास अगला स्टेप आ गया है जहाँ पे हमने इनके स्क्वायर फॉर्मूले खोल दिए हैं। चलते हैं आगे। तो इसके बाद मेरे बेटे हमने सेम टर्म्स को ढूंढना है ताकि उन पर वो मैट्रिक वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 वो लगाया जा सके। तो कॉस स्क्वायर अल्फा शुरू में आ रहा है पहली टर्म में,
साइन स्क्वायर अल्फा ये रहा, तो इन दोनों को हमने अरेंज करके साथ में लिख दिया। कॉस स्क्वायर बीटा ये रहा, साइन स्क्वायर बीटा ये रहा, इनको भी अरेंज करके साथ में लिख दिया ताकि बाद में ये 1 बन जाएं। इससे आगे हमने क्या किया कि दोनों में से -2 कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में जब -2 बाहर आएगा तो दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो ये काम उल्टे हाथ पर हुआ। अब सीधे हाथ पर आते हैं। सीधे हाथ पे हमने कुछ किया ही नहीं है। राइट साइड तो आपने समझ लिया, बस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ऐसे लिखा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा शुरू में लिख दिया। बाकी टर्म आपने एज इट इज नोट कर दी राइट साइड की। तो मैट्रिक वाला फॉर्मूला यूज हो गया कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है, तो ये भी 1 हो गया। आगे वाला भी 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये भी 1 हो गया। अगली टर्म आपने -2 वाली एज इट इज लिख दी। अब आप सीधे हाथ पर आए और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा ये भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1 लिख दिया। आगे -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ऐसे ही आ गया, प्लस का 1। तो अब आप समझ लें कि सिंप्लीफाई हो रहा है, जबरा चल रही है आपकी कि 2 1 प्लस के यहाँ पर हैं, 2 1 प्लस के यहाँ पर हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। वो हमने 2 2 करने के बाद कैंसिल किए हैं। और जैसे ही ये 2 2 कैंसिल होंगे तो माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगी, कैंसिल। और इनका भी 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी जो 2 आप कॉस के साथ देख रहे हैं वो भी है, और जो 2 यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर वो भी, ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया है। और वो वेल फेमस फार्मूला जो कहलाता है फंडामेंटल लॉ, माइनस से माइनस साइन भी कैंसिल हो गई। कॉस अल्फा माइनस बीटा इसको हमने लेफ्ट राइट से उठा के लेफ्ट पे लिख दिया और इस टर्म को राइट पे लिख दिया। बात एक ही है। और यह देख सकते हैं कि वो फार्मूला आ गया है, कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और आपकी डेरिवेशन हो गई है कंप्लीट। आप इस पेज को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की अता से मैंने आज आपके सामने फंडामेंटल लॉ का प्रूफ भी डिस्कस कर दिया है। मेरे बेटे याद रखें, अपनी बिल्कुल ज़बरदस्त मैसेज सामने लिखा होगा, स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रॉन्ग, कि आपने मेहनत करती जानी है और अपनी नज़रें आपने अपने टारगेट पर रखनी है। हर गुज़रता दिन आपको एग्ज़ाम के नज़दीक लेके जा रहा है। तो ये डेरिवेशन जो आपने आज समझी, अगर आप इसको अभी ही याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप इसको बहुत अच्छे अंदाज में पेपर में लिख सकते हैं और ये प्रेशर आपका कम कर देगा। यानी कि आपने अगर इसको भी इग्नोर किया तो याद रखें, पेपर आपको कंप्लीट करना है तो ये तमाम डेरिवेशंस याद करके जानी होंगी। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि आपने वक्त को ज़ाया नहीं करना है। और 15 जून ये आपके एग्ज़ाम की डेट है, इस पर नज़र रखनी है और इस डेरिवेशन को आप याद कर लीजिए ताकि आपको आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।